वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। टुडे आई विल डिस्कस हियर पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर होता क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या है, इटियोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है और उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, ट्रीटमेंट में फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, होल डिस्कस करेंगे पेप्टिक अल्सर पे। पेप्टिक अल्सर हमारे डिप्लोमा सेकेंड ईयर फार्माकोथेरेप्यूटिक्स बैचलर सेकेंड सेम पैथोलॉजी के साथ साथ नर्सिंग में भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। पेप्टिक अल्सर may be defined as a chronic inflammatory disorder of GIT system, refers to painful erosion or sores formation in muscular mucosa of stomach and first part of intestine। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन का डिसऑर्डर होता है कहाँ पे, जीआईटी सिस्टम में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक सिस्टम, जीआईटी सिस्टम में होता है। क्या होता है, जो स्टोमक होते हैं, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन ऑल्सो कॉल्ड ड्यूडनल जो होते हैं, ठीक है, हमारे जीआईटी सिस्टम के पार्ट होते हैं, उनके म्यूकोशा पे इरोजन्स और सोर्स होने लगते हैं जो कि पेनफुल होते हैं। ठीक है, इरोजन्स का मतलब जो उनकी म्यूकोशा होती है वो छटने लगती है, और सोर का मतलब जो होता है, सोर्स मतलब वहां पे घाव होने लगता है जो कि पेनफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। पेप्टिक अल्सर आर द लेसन सोर्स दैट डेवलप इन द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, लोअर इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और पार्ट ऑफ जीआईटी। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है, घाव होता है, सोर्स मतलब घाव होता है, कहाँ पे डेवलप करता है, म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्टोमक की जो म्यूकोसल लाइनिंग है, लोअर इसोफेगस, ठीक है, हमारी जो स्टोमक से जुड़ा हुआ इसोफेगस का पार्ट है, लोअर इसोफेगस, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे अपर पार्ट ड्यूडनल है, और एनी पार्ट ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के किसी भी पार्ट पे। तो आप लोग ये फिगर देखिए पेप्टिक अल्सर डिजीज का। ठीक है, ये हमारे इसोफेगस है, जीआईटी ट्रैक, जीआईटी सिस्टम का डिसऑर्डर होता है, इन्फ्लामेशन होता है जीआईटी ट्रैक में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसोफेगस में अगर अल्सर हो रहा है, ठीक है, तो इसोफेगियल अल्सर। अगर ड्यूडनल में अल्सर हो रहा है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट होता है, ठीक है, तो हमारा ड्यूडनल अल्सर। और अगर स्टोमक में अल्सर हो रहा है तो वो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर कहलाता है। ठीक है, या स्टोमक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर ऑल्सो नोन एज स्टोमक अल्सर। ठीक है, ये हमारा फिगर आप देख रहे हैं, इसोफेगस, स्टोमक एंड ड्यूडनम। समझ में आ रहा है ना आपको, हमारे लोअर इसोफेगस पार्ट पे अल्सर हो रहा है तो इसोफेगियल अल्सर, स्टोमक में हो रहा है तो गैस्ट्रिक या स्टोमक अल्सर, और ड्यूडनल में हो रहा है, ठीक है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होता है, वहां पे हुआ तो ड्यूडनल अल्सर। टाइप्स ऑफ अल्सर, क्या क्या टाइप्स होते हैं। जनरली अल्सर अकर इन द 3 पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंगली टू देम। 3 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, इसोफेगियल अल्सर एंड ड्यूडनल अल्सर। स्टोमक के या जीआईटी ट्रैक्ट के जिस पार्ट में अल्सर होता है उसको उस पार्ट के नाम से जाना जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर, इसोफेगियल अल्सर एंड ड्यूडनल अल्सर। सबसे पहले हम देखते हैं गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है। ठीक है, आप ये फिगर भी देखिए, फिगर के साथ साथ गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वो डेवलप होता है ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। ठीक है, जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो कहाँ पे डेवलप होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। आप इस फिगर में आप देख भी रहे हैं, ठीक है, inner lining of the stomach. They occur when the mucus layer of the stomach that protect the stomach from gastric juice is reduces. जो हमारे म्यूकस लेयर होते हैं, जो हमारे स्टोमक को गैस्ट्रिक जूस से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं। वो म्यूकस लेयर जो होते हैं वो रिड्यूस होने लगते हैं। ठीक है, किसकी वजह से रिड्यूस होते हैं, इट इज अलाउड टू डाइजेस्टिव एसिड, ठीक है, digestive acid to destruct the tissue that line of the stomach causing an ulcer। ठीक है, आप ये देख रहे हैं जो हमारा स्टोमक है उसकी इनर लाइनिंग पे क्या होता है, इनर लाइनिंग पे एसिड सिक्रीशन ज्यादा होता है। ठीक है, एसिड जब कांटेक्ट में रहता है तो वहां पे वो जो होता है म्यूकस लेयर रिड्यूस होने लगता है और अल्सर कॉज होता है, आप इस फिगर में देख रहे हैं। नेक्स्ट है इसोफेगियल अल्सर। ठीक है, इसोफेगियल अल्सर क्या होता है, आप इस फिगर को देखिए जो मैंने अभी पहले भी दिखाया था। ठीक है, इस फिगर को देखिए,
इसमें क्या दिखा रहा है कि जो इसोफेगल अल्सर है वो हमारे लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगियल, मतलब कि जो हमारा इसोफेगियल का पार्ट स्टोमक से अटैच्ड है, ठीक है, वहां पे अल्सर कॉज होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे लोअर स्फिंक्टर इसोफेगियल स्फिंक्टर होते हैं, लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर LES, वो ना प्रॉपरली क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है, प्रॉपरली क्लोज नहीं होते हैं। तो जो स्टोमक की एसिड है, ठीक है, स्टोमक का एसिड जो है वो फ्लो बैक रिफ्लेक्स करके ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसोफेगियस अल्सर कॉज होता है, ठीक है। ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन कॉज करता है इसोफेगस पे, ठीक है। एसिड क्या होता है? ऊपर की साइड जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि LES लोअर इसोफेगियल जो स्फिंक्टर होते हैं वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट क्या है? ड्यूडनल अल्सर। ड्यूडनल अल्सर के लिए आप ये फिगर देखिए। ड्यूडनल अल्सर क्या होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, अपर पार्ट होता है, जो कि स्टोमक से अटैच्ड होता है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं स्टोमक से अटैच्ड है। इसमें क्या होता है? एसिड का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होने लगता है, ठीक है, एसिड और पेप्सिन ये सब बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो ड्यूडनल है उसकी इनर लाइनिंग जो है, ठीक है, वहां पे अल्सर कॉज होता है, ठीक है। तो इसको हम ड्यूडनल अल्सर कहते हैं। ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर है। पेप्टिक अल्सर में सबसे ज्यादा अगर कोई अल्सर कॉमन है तो वो है ड्यूडनल अल्सर। ड्यूडनल अल्सर सबसे ज्यादा कॉमन अल्सर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इटियोलॉजी देखते हैं। इटियोलॉजी को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट अल्सर कैसे होता है, क्रोनिक अल्सर कैसे होता है? देखिए एक्यूट में क्या क्या है? स्ट्रेस है, ठीक है, स्मोकिंग है, टोबैको कंजप्शन, स्पाइसी फूड एंड NSAIDs ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रोनिक, ठीक है। अभी हमने एक्यूट देखे, एक्यूट के कुछ इटियोलॉजी देखी, क्रोनिक अल्सर कैसे होगा? ड्यू टू एग्रेसिव फैक्टर, ठीक है, एग्रेसिव फैक्टर के कारण होगा। एग्रेसिव फैक्टर क्या क्या होते हैं? H. पाइलोरी। H. पाइलोरी का मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या होता है? एक बैक्टीरिया जो होता है जो कि स्टोमक में होता है, H. पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, एग्रेसिव फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्या है? एक्सेस रिलीज ऑफ HCl, ठीक है, हाइपरक्लोरहाइड्रिया, ठीक है, हाइपरक्लोरहाइड्रिया, ठीक है, हाइपरक्लोरहाइड्रिया मतलब एक्सेसिव रिलीज ऑफ HCl, ठीक है, ऑल्सो इन स्टोमक, एक्सेसिव रिलीज ऑफ HCl इन स्टोमक ऑल्सो कॉल्ड हाइपरक्लोरहाइड्रिया, ठीक है। अब क्या होता है, हम समझते हैं कि एग्रेसिव फैक्टर और प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या होता है। आप ये फिगर भी देखिए, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि एग्रेसिव फैक्टर एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रेसिव एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या क्या है। एग्रेसिव फैक्टर क्या है? गैस्ट्रिक एसिड, पेप्सिन, ठीक है, H. पाइलोरी, NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है, ये हमारे एग्रेसिव फैक्टर है। एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या है? म्यूकस बायोकार्बोनेट, प्रोस्टाग्लैंडिन, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या वर्क है? करता है प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट करता है गैस्ट्रिन प्रोडक्शन को और इंक्रीज करता है म्यूकोशल ब्लड फ्लो को, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या करता है, हमारे गैस्ट्रिक जो म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है गैस्ट्रिक एसिड का उसको इनहिबिट करता है और क्या करता है, प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, इंक्रीज करता है म्यूकोशल ब्लड फ्लो को। तो ये हमारे अग्रेसिव एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर है। अग्रेसिव एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर इस फिगर में देखते हैं क्या, इस फिगर में समझते हैं क्या होता है कि जब हमारे एग्रेसिव एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर में इम्बैलेंस होता है, ठीक है, इम्बैलेंस का मतलब हमारा जब एग्रेसिव फैक्टर है वो ज्यादा रिलीज होता है एज कंपेयर प्रोटेक्टिव फैक्टर, तो वो कंडीशन अल्सर कॉज होता है, उस कंडीशन पे अल्सर कॉज होता है। जैसे हमने पढ़ाया था आपको पार्किंसन डिजीज, उसमें डोपामीन का रिलीज कम होता था, एसिटाइल कोलिन का रिलीज ज्यादा हो जाता था, उन दोनों में डिसबैलेंस होता था, तो क्या होता था, पार्किंसन डिजीज। सेम ऐसे ही यहाँ पे जब एग्रेसिव फैक्टर ज्यादा रिलीज हो, ज्यादा सिक्रीट हो, ठीक है, और प्रोटेक्टिव फैक्टर
कम हो, ठीक है। तो जो प्रोटेक्टिव फैक्टर मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रोटेक्ट ही नहीं करेगा और एग्रेसिव फैक्टर हमारे जीआईटी ट्रैक्ट को हार्म पहुंचाएगा और अल्सर कॉज होगा, ठीक है। इन दोनों में इम्बैलेंस होगा तो अल्सर कॉज होगा। आप इस बात को समझ लिए ना। अब नेक्स्ट देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो हम पैथोफिजियोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। तो फिजियोलॉजी देखते हैं, हमारे जो एक्यूट इटियोलॉजी है, जैसे जैसे स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, NSAID, ठीक है, स्मोकिंग, डिजीज कंडीशन, स्पाइसी डाइट या एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म का मतलब एक्सेस आप अल्कोहल पीते हैं, स्ट्रेस है या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, जैसे एस्प्रिन हो गया, आइब्रूफेन हो गया, ये सारे ड्रग्स आप ले रहे हैं। कोई डिजीज कंडीशन हो गया, स्पाइस डाइट आप ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारे। और नेक्स्ट क्या है, एक्सेस HCl, ठीक है, एक्सेस सिक्रीशन हो रहा है HCl का या H पाइलोरी बैक्टीरिया का, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज रिलीज ऑफ ACH, ठीक है, इंक्रीज रिलीज ऑफ ACH एसिटाइल कोलिन। फिर उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज रिलीज ऑफ गैस्ट्रीन, ठीक है, गैस्ट्रीन H+, इंक्रीज रिलीज ऑफ गैस्ट्रीन और डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। देन क्या होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ SCO3 आयंस, ठीक है। फिर क्या होगा, इंक्रीज परफोरेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन। परफोरेशन का मतलब होता है जो होल होना, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में होल होना स्टार्ट हो जाना, होल छिद्र होना, ठीक है, सोर होता है, वहाँ पे इरोजन होने लगता है, ठीक है। इंक्रीज परफोरेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इरोजन या सोर इन मस्कुलरी म्यूकोसा ऑफ म्यूकोसल मेम्ब्रेन। हमारे जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है वहाँ पे इरोजन या सोर होने लगता है, घाव होने लगता है, छटाव होने लगती है मेम्ब्रेन की, ठीक है, परफोरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाता है, पेप्टिक अल्सर, ठीक है, पेप्टिक अल्सर कहलाता है, ठीक है। ये कंडीशन क्या कहलाएगा, पेप्टिक अल्सर। समझ में आया आपको? एक बार देख लीजिए, हमारे एक्यूट और क्रोनिक दो कंडीशन देख लीजिए, जैसे स्ट्रेस हुआ, NSAIDs, ड्रग्स हुआ, स्मोकिंग, डिजीज कंडीशन, स्पाइस डाइट, अल्कोहलिज्म है। आप या तो एक्सेस HCl का सिक्रीशन हो रहा है या H पाइलोरी बैक्टीरिया एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है उस कंडीशन में, हमारे गैस्ट्रिन जो है वो उसकी रिलीज बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, हमारे जो म्यूकस लेयर है, मेम्ब्रेन है, उसको प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक जूस से, एसिड से, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाता है, प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है। डिक्रीज लेवल ऑफ HCO3, ठीक है, HCO3 लेवल डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज परफोरेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन। परफोरेशन का मतलब मैंने बताया था कि परफोरेशन क्या होता है, होल होना स्टार्ट हो जाता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में। और उसके बाद इरोजन सोर्स, घाव होता है, छटाव होने लगती है मस्कुलरी म्यूकोसल मेम्ब्रेन का, वो कंडीशन पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है। ये पैथोफिजियोलॉजी है। नेक्स्ट देखते हैं मैनिफेस्टेशन देखते हैं। बर्निंग स्टोमक, हमारे जो पेट में जलन होने लगता है, मिडल एब्डोमेन पेन होने लगता है, हार्ट बर्न होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा, लॉस ऑफ वेट, डार्क ब्लड इन स्टूल, हमारे जो स्टूल होते हैं उसमें डार्क ब्लड आएंगे और हमारे स्टूल जो है वो ब्लैक कलर हो जाएगा, गैस का फॉर्मेशन होगा, मतलब एसिडिटी प्रॉब्लम आपको होने स्टार्ट हो जाएगी। अब ट्रीटमेंट देखते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को सबसे पहले देखते हैं। क्या होता है, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट है अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन। धूम्रपान क्या होता है, सेहत के लिए हानिकारक होता है, शराब सेहत के लिए हानिकारक होता है, आप लोग जानते ही हैं, तो इसको अवॉइड करते रहिए। कंट्रोल स्ट्रेस, भाई स्ट्रेस नहीं लीजिए, पढ़िए मन से, एग्जाम में पास हो जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, स्ट्रेस नहीं लीजिए, कंट्रोल स्ट्रेस। नेक्स्ट है विड्रॉवल ऑफ एजेंट विच कॉज अल्सर सच एज NSAIDs, ठीक है, NSAIDs मतलब जो हमारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, लाइक एस्प्रिन हो गया और उसके बाद आइब्रूफेन हो गया, ये सारे जो ड्रग्स हैं, ठीक है, इनकी वजह से
अगर आप इसकी बहुत ज्यादा यूज कर ले रहे हैं तो आपके स्टोमक में अल्सर कॉज होता है, आपको ऐसी मतलब एसिड बनने लगता है आपके स्टोमक में, ठीक है। NSAIDs जो हमारे ओवर द काउंटर ड्रग है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाते हैं। तो भाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलता है, इसका मतलब नहीं कि कभी भी खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, ठीक है। एस्प्रिन, आइब्रूफेन और उसके बाद और भी सारे ड्रग्स हैं जैसे कि नेप्रोक्सेन एंड सोडियम कीटोप्रोफेन, ये सारे जो ड्रग्स हैं एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं जो कि इरिटेशन कॉज करते स्टोमक के इनर लाइनिंग में, ठीक है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका यूज बहुत कम करें, डॉक्टर के एडवाइस से ही करें। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड एक्सेसिव इनटेक ऑफ कॉफी, भाई बहुत ज्यादा कॉफी भी नहीं पिए, ठीक है। अब देखते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट है साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग, ठीक है। ड्रग क्या करता है, हमारे जो म्यूकोशल लेयर है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। क्या क्या है, कौन सा ड्रग है, मीसोप्रोस्टॉल एंड सुक्रेल फैट्स, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का क्या वर्क होता है, ये जो H. पाइलोरी बैक्टीरिया है उसको किल करता है, एक्सेस सिक्रीशन एक्सेस रिलीज होता है, जो एग्रेसिव फैक्टर है H. पाइलोरी बैक्टीरिया, ठीक है, उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर कॉज होता है, तो उसको किल करता है। एंटीबायोटिक मतलब जो H. पाइलोरी बैक्टीरिया उसको किल करता है। क्या क्या एग्जांपल, एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट है H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर्स क्या करता है, ये ड्रग्स क्या करता है, हमारे स्टोमक में रिसेप्टार होता है, हिस्टामिनिक रिसेप्टार होता है, उस पे जाके वहां से एसिड का सिक्रीशन होता है, ठीक है, एसिड का सिक्रीशन होता है। तो H2 ब्लॉकर जो है उस रिसेप्टार को ब्लॉक कर देता है, जिससे एसिड का सिक्रीशन ही नहीं होता है स्टोमक में, ठीक है। रेनिटिडिन, सिमेटिडिन एंड निजाटिडिन, ठीक है, ये ड्रग्स हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होता है, स्टोमक में एसिड को बनने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं, उस प्रोटीन को किल कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, बनने ही नहीं देते, जिससे एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेस्नोप्राजोल, रेबिप्राजोल एग्जाम्पल है। एंटाएसिड। एंटाएसिड क्या करते हैं, हमारे इसोफेगस और स्टोमक में एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन भी साइटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी उसमें होती है, हमारे जो म्यूकोशल लेयर है उनको प्रोटेक्ट करता है और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंटी मस्कुरेनिक ड्रग। एंटी मस्कुरेनिक ड्रग क्या होता है, ये ड्रग रिड्यूस करता है पेप्सिन एंड एसिड सिक्रीशन को। किसको रिड्यूस करता है, पेप्सिन एंड एसिड सिक्रीशन को, क्योंकि जो हमारे अल्सर कॉज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टोमक में पेप्सिन और एसिड का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। वो सिक्रीशन जब बढ़ता है तो ऊपर की ओर जब फ्लो बैक रिफ्लेक्स होता है इसोफेगस में जाता है, तो इसोफेगस अल्सर होता है। जब वो नीचे आता है, नीचे की तरफ ड्यूडनल में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में, तो ड्यूडनल अल्सर कहलाता है। और जब स्टोमक में रहता है तो वो स्टोमक अल्सर। क्या करता है, एसिड और पेप्सिन क्या करते हैं, जो हमारे इनर म्यूकोशल लेयर होते हैं उनमें इरोजन, उसको छटाव करते हैं, उसमें घाव पैदा करते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं, ठीक है। तो एंटी मस्कुरिनिक ड्रग क्या करता है, पेप्सिन और एसिड के सिक्रेशन को रिड्यूस करता है। इसका एग्जांपल क्या है, पिरेनजेपाइन एंड टेलेनजेपाइन, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं इस टॉपिक को और अच्छे से डीपली डिस्कस कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइज। आप सब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप छोटी सी आपके एफर्ट्स हमें न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगी। थैंक यू सो मच गाइज।